हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ रामसर स्थल या रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और अंत में मैं आपसे बात करूंगा रामसर स्थल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। रामसर स्थल या रामसर साइट्स क्या हैं? तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या वेटलैंड या नम भूमि होती है जो वर्ष भर पूर्ण या आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए रहते हैं। और इन्हें अर्थात रामसर स्थल को रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। और आर्द्र भूमि या नम भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थात रामसर स्थल या रामसर साइट जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या वेटलैंड या नम भूमि होती है जो वर्ष भर पूर्ण या आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए रहते हैं। और इन्हें अर्थात रामसर स्थल या रामसर साइट्स को रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया है। और आर्द्र भूमि या नम भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में। तो रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। और 2 फरवरी 1971 में यहाँ अर्थात रामसर ईरान में हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। और ईरान के रामसर शहर में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और रामसर कन्वेंशन वर्ष 1975 में पूर्णतः लागू हुआ था। अर्थात कह सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन की नींव 2 फरवरी 1971 में पड़ी थी और यह रामसर कन्वेंशन वर्ष 1975 में पूर्णतः लागू हुआ। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत में रामसर स्थल के संदर्भ में। तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत में वर्तमान में 82 रामसर स्थल या रामसर साइट हैं। और सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। जबकि रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें या रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और तमिलनाडु में कुल 16 रामसर स्थल हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य है। और उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 10 रामसर साइट्स या स्थल हैं। और चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। अर्थात उड़ीसा राज्य की चिल्का झील और राजस्थान राज्य का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे। हम आपके समक्ष बात करें वर्ष 2024 में घोषित 7 नए रामसर स्थलों के संदर्भ में। तो फर्स्ट है कि फरवरी 2024 में घोषित 5 नए रामसर स्थल। और फर्स्ट है कर्नाटक राज्य का अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। सेकंड है कर्नाटक राज्य का अगनासनी मुहाना। थर्ड है कर्नाटक राज्य का ही मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। और फोर्थ है तमिलनाडु राज्य का करावेटी पक्षी अभयारण्य। और फिफ्थ है तमिलनाडु राज्य का लंगउड सोलर रिजर्व। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ जून 2024 में घोषित 2 नए रामसर स्थलों के संदर्भ में। तो फर्स्ट है बिहार राज्य का नागी पक्षी अभयारण्य और ये भारत का 81वां रामसर स्थल है। और सेकंड है बिहार राज्य का ही नकटी पक्षी अभयारण्य और यह भारत का 82वां रामसर स्थल है। इस प्रकार भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। हम आपके समझ बात कर रहा हूँ भारत के सभी रामसर स्थल या रामसर साइट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो भारत में वर्तमान में कुल 82 अर्थात 82 रामसर स्थल हैं जो कि राज्यवार निम्नलिखित हैं। बात करूँ मैं बिहार राज्य के संदर्भ में, तो बिहार राज्य में कुल 3 रामसर स्थल हैं। और फर्स्ट है काबरताल झील और इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था।
नेक्स्ट है नागी पक्षी अभयारण्य और यह भारत का 81वां रामसर स्थल है और इसे जून 2024 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट है नकटी पक्षी अभयारण्य और यह भारत का 82वां रामसर स्थल है और इसे भी जून 2024 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य में 4 रामसर स्थल हैं। और फर्स्ट है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और इसे वर्ष 2024 में। सेकंड है अगनासनी मुहाना, इसे वर्ष 2024 में। थर्ड है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व और इसे वर्ष 2024 में। और फोर्थ है रंगनाथितु BS और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य और उड़ीसा राज्य में कुल 6 रामसर स्थल है। फर्स्ट है चिल्का झील और इसे वर्ष 1981 में। सेकंड है भीतरकनिका मैग्रोव, इसे वर्ष 2002 में। और थर्ड है टम्पारा झील और इसे वर्ष 2002 में। फोर्थ है हीराकुंड रिजर्व और इसे वर्ष 2002 में। फिफ्थ है अनसुपा झील और इसे वर्ष 2022 में। और सिक्स है सतकोशिया गार्ज और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य में कुल 2 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसे वर्ष 1981 में। और सेकंड है सांभर झील और इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है मिजोरम राज्य और मिजोरम राज्य में मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है पाला आर्द्र भूमि और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है केरल राज्य। अब केरल राज्य में 3 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है अष्टमुदी झील, इसे वर्ष 2002 में। सेकंड है सस्तम कोटा झील और इसे वर्ष 2002 में। और थर्ड है बेमनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र और इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है पंजाब राज्य और पंजाब राज्य में कुल 6 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है हरिके झील और इसे वर्ष 1990 में। सेकंड है कंजली झील और इसे वर्ष 2002 में। और थर्ड है रोपड़ आर्द्र भूमि और इसे वर्ष 2002 में। और फोर्थ है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और इसे वर्ष 2019 में। और फिफ्थ है नागल वन्यजीव अभयारण्य और इसे वर्ष 2019 में। और सिक्स है ब्यास संरक्षण रिजर्व और इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में 4 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य और इसे वर्ष 2012 में। सेकंड है बादवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र और इसे वर्ष 2021 में। थर्ड है थोल झील वन्य जीव अभयारण्य और इसे वर्ष 2021 में। फोर्थ है खिसड़िया वन्य जीव अभयारण्य और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है मणिपुर राज्य और मणिपुर राज्य में मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है लोकटक झील और इसे वर्ष 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में 2 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि और इसे वर्ष 2002 में। और सेकंड है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र और इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है कोलूरू झील और इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है असम राज्य और असम राज्य में भी मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है दीपोर बिल और इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य में कुल 2 रामसर स्थल हैं। और फर्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसे वर्ष 2021 में। सेकंड है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और इसे वर्ष 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ 2 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है तसो मोरोरी झील और इसे वर्ष 2002 में। और सेकंड है तसो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र और इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। और नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य और त्रिपुरा राज्य में मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है रुद्र सागर झील और इसे वर्ष 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड में मात्र 1 रामसर स्थल है और वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व और इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है गोवा राज्य और गोवा राज्य में मात्र 1 रामसर स्थल है
और वो है नंदा झील, और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है नंदूर मध्यमेश्वर, और इसे वर्ष 2019 में। सेकंड है लोनार झील, और इसे वर्ष 2020 में। और थर्ड है थाने क्रीक, और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है भुज आर्द्र भूमि, और इसे वर्ष 2002 में। सेकंड है साक्य सागर, और इसे वर्ष 2022 में। थर्ड है सिरपुर आर्द्र भूमि, और इसे वर्ष 2022 में। और फोर्थ है यशवंत सागर, और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य, और उत्तर प्रदेश राज्य में 10 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है ऊपरी गंगा नदी, और इसे वर्ष 2005 में। सेकंड है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2019 में। थर्ड है सांडी पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2019 में। फोर्थ है समसपुर पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2019 में। फिफ्थ है समन पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2019 में। सिक्स है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2019 में। और सेवंथ है सरसई नावर झील, और इसे वर्ष 2019 में। एट्थ है सुर सरोवर झील, और इसे वर्ष 2020 में। और नाइन्थ है हैदरपुर वेटलैंड, और इसे वर्ष 2021 में। और 10th है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है पोंग बांध झील, और इसे वर्ष 2002 में। सेकंड है चंद्रताल आर्द्र भूमि, और इसे वर्ष 2005 में। और थर्ड है रेणुका आर्द्र भूमि, और इसे वर्ष 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ कुल 5 रामसर स्थल हैं। फर्स्ट है वुलर झील, और इसे वर्ष 1990 में। सेकंड है होकेरा आर्द्र भूमि, और इसे वर्ष 2005 में। और थर्ड है सुरिसर और मानसर झील, और इसे वर्ष 2005 में। फोर्थ है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और इसे वर्ष 2022 में। फिफ्थ है सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य में 16 रामसर स्थल हैं, और तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। और फर्स्ट है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2024 में। सेकंड है लांगुड सोला रिजर्व वन, और इसे वर्ष 2024 में। थर्ड है किरिकली पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। फोर्थ है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और इसे वर्ष 2022 में। फिफ्थ है पिचवरम मैग्रोव, और इसे वर्ष 2022 में। सिक्स है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। सेवंथ है मन्नार की खाड़ी समुद्री वायुस्फीयर रिजर्व, और इसे वर्ष 2022 में। एट्थ है उदयमार्तपुरम पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। और नाइन्थ है वेदांतंकल पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। 10th है बेलोड पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। और 11th है बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और इसे वर्ष 2022 में। 12 है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। 13 है सुचिंद्रम थरेयू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और इसे वर्ष 2022 में। 14 है वुडुवुर पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। और 15 है कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2022 में। और 16 है कि पॉइंट कैलेमरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, और इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और इस प्रकार भारत में कुल वर्तमान में 82 रामसर स्थल हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ रामसर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 82। अर्थात जून 2024 तक भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। और नागी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार राज्य में स्थित है, और यह भारत का 81वां रामसर स्थल है। जबकि नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार राज्य में ही है, और यह भारत का 82वां रामसर स्थल है। और बिहार राज्य में काबर ताल झील सहित कुल 3 रामसर स्थल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 5। और फर्स्ट है कर्नाटक राज्य का अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व।
सेकंड है कर्नाटक राज्य का ही अगनासिनी मुहाना। थर्ड है कर्नाटक राज्य का मगधीकेरी संरक्षण रिजर्व। फोर्थ है तमिलनाडु राज्य का कराईबेटी पक्षी अभ्यारण्य। और फिफ्थ है तमिलनाडु राज्य का लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। और फर्स्ट है बिहार राज्य का नागी पक्षी अभ्यारण्य और यह भारत का 81वां रामसर स्थल है। और सेकंड है बिहार राज्य का ही नकटी पक्षी अभ्यारण्य और यह भारत का 82वां रामसर स्थल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला रामसर स्थल वर्ष 1974 में किसे घोषित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप। और दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान वर्ष 1974 में की गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कोबोर प्रायद्वीप था। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि विश्व का पहला रामसर स्थल वर्ष 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप घोषित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में। अर्थात यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में दुनिया की सबसे अधिक 175 रामसर साइटें हैं, जबकि मेक्सिको में 142 रामसर स्थल हैं और हमारे प्यारे भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की रामसर संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1971 में। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर एक संधि हुई, जिसे रामसर शहर के नाम पर रामसर संधि कहा जाता है। और यह रामसर संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी, जिसे कि रामसर शहर के नाम पर रामसर संधि कहा जाता है। और यह रामसर संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो कैस्पियन सागर से लगे देश हैं। फर्स्ट है कजाकिस्तान, सेकंड है रूस, थर्ड है अजरबैजान, फोर्थ है तुर्की और फिफ्थ है ईरान। आप चाहे तो इस कृति कूट से भी इन देशों को याद कर सकते हैं, जैसे कि के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रूस, ए फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्की और आई फॉर ईरान। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से लगे देश कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982 को। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न में पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ईरान के रामसर शहर में वर्ष 1971 में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न जो है आईएएस, पीसीएस और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की भारत का पहला रामसर स्थल वर्ष 1981 में किसे घोषित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, अर्थात चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। इसका आंसर है ऑप्शन सी नम भूमि के, अर्थात रामसर सम्मेलन संरक्षण नम भूमि से संबंधित था।
और रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और यह सम्मेलन अर्थात रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। और भारत के गुजरात में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य का दूसरा स्थान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सुंदरबन वेटलैंड। और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, अर्थात सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रेणुका वेटलैंड। और यह हिमाचल राज्य में स्थित है, अर्थात रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। और भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं और तमिलनाडु राज्य में कुल 16 रामसर साइटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में 10 वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर स्थल हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की रामसर स्थल क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। और रामसर स्थल या रामसर साइट रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि या बरसाती भूमि है, जिसे कि वर्ष 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? उसका आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम में। और पाला वेटलैंड या पाला आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड या आर्द्र भूमि है और इसे अर्थात पाला आर्द्र भूमि को वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न की विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।